ये जो गठबंधन सरकार है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ये सरकार, इनका सोच एक वोट बैंक का राजनीति, घूसपैठिया को यहाँ बसाओ, धर्मांतरण को बढ़ावा दो, ये अब राज का ये मेन उद्देश्य है। और आज हमने कह रहा हूं, जितना ही लीडर आदिवासी CNT एक अगर उल्लंघन किया है, उसको निश्चित हटवार जल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये 22 दिसंबर को हम खुलासा करेंगे दस्तावेज के साथ, यही 2025 में ये सरकार का आईना दिखा देंगे हम उस दिन। इसीलिए जाग जाओ यहाँ का आदिवासी, जाग जाओ यहाँ का मूलवासी, कि आपका पूर्वजों ने कभी भगवा पहनते थे लेकिन इस माटी को पहचान लिया था। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। घाटशिला उपचुनाव के पहले ना हेमंत सोरेन में और चंपई सोरेन में एक मर्यादा की पतली सी लंबी सी एक लाइन बनी हुई थी, लेकिन घाटशिला के उपचुनाव के अंत तक आते आते ये जो पतली सी लाइन थी ना, एक दूसरे को सम्मान देने वाली, एक दूसरे के लिए छींटा कसी नहीं कहने वाली, वो मिट गई। जहां सीएम हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन और उनके बेटे के लिए जाने अनजाने बैल शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं चंपई सोरेन भी घाटशिला उपचुनाव के ठीक एक रात पहले भावुक हो गए और जेएमएम के साथ उनके जितने भी खट्टे मीठे पल थे ना, जो यादें थी, उसको मीडिया के सामने उन्होंने रख दी। मतदान हो गया है, कल परिणाम सामने आ जाएगा 14 तारीख को, और उसके बाद भी जो इन दोनों के बीच जो कसाकसी चल रही है, जो रंजिशें देखी जा रही हैं, राजनीतिक जो उलगुलान है, अब वो चंपई सोरेन छोड़ने वाले नहीं हैं। चंपई चाचा आप सोच लिए कि भाई मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को अगर किसी ने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा इज्जत सम्मान दिया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे एक मामूली सी आदिवासी लड़की को आज देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठाया गया है। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासियों की ये जो पूरी रूपरेखा है झारखंड में, इसे बदला जाए। आदिवासी भी ऊंचे सपने देख सके, आदिवासी भी आम जीवन जी सके। जरूरी नहीं है कि जंगलों में ही, बीहड़ों में ही रहें, उनके भी अपने सपने हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। मौजूदा जो सरकार है हेमंत सोरेन की, वो आदिवासी होते हुए भी आदिवासियों के विषय में नहीं सोच रहे, आदिवासी विरोध वो काम कर रहे हैं। यही नहीं, घुसपैठ के विषय में उन्होंने बात उठाई, यही नहीं, धर्मांतरण के विषय में उन्होंने कहा कि भाई वो चाह रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ आए और झारखंड में अपना कब्जा जमा ले। वो चाह रहे हैं कि आदिवासी अब दूसरे धर्मों को अपनाने लगे, इसीलिए तो सरकार कुछ नहीं कह रही है। 15 तारीख से चंपई सोरेन एक नया उलगुलान लेकर आने वाले हैं जो लंबे समय तक चलने वाला है। क्या कहा है चंपई सोरेन ने, आइए एक नजर डाल लेते हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती में जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा भारत वर्ष में मानेगा। ये कौन ये सब सम्मान दिया है आदिवासी? जब ये मोदी सरकार आ गया तभी आदिवासी को हर राज्य में आदिवासी का राज्यपाल भी बनाया। अरे मोदी सरकार ने एक आदिवासी गांव का महिला, देश का पद जो होता है राष्ट्रपति, उड़ीसा का एक छोटा गांव संथाल गांव से द्रौपदी मुर्मू को आज देश के अंदर राष्ट्रपति बनाने का भी आज मोदी सरकार ही किया। यही भारतीय जनता पार्टी का सोचा है। ये आदिवासी का हित, आदिवासी को आगे बढ़ाना, आदिवासी बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, आदिवासी का स्वास्थ्य से लेके आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का जो भाषा, उनको जीवित रखने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगा। इसीलिए आज ये जो गठबंधन सरकार है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ये सरकार, इनका सोच एक वोट बैंक का राजनीति, घूसपैठिया को यहाँ बसाओ,
धर्मांतरण को बढ़ावा दो, ये अबुआ राज का ये मेन उद्देश्य है। किसी के पास जवाब है, सत्ता में बैठा हुआ लोग इसका जवाब देगा। हम मुंह छिपा के नहीं कहते हैं। पूरा प्रदेश का आंकड़ा, प्रदेश का डेमोग्राफी को देख के दिल जला हुआ, आदिवासी का दिल जल गया है, मूलवासी का दिल जला हुआ है ये सरकार का नियत और नीति से। और आज हमने कह रहा हूं, जितना ही लीडर आदिवासी CNT एक अगर उल्लंघन किया है उसको निश्चित होटवार जल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए CNT एक ये सरकार सख्ती से लागू नहीं कर रहा है। दम है ये सरकार में, CNT एक सख्ती से लागू करो। अगर कोई उल्लंघन किया है तो NSA का रास्ता में जाना पड़ेगा। ये इतिहास को मिटाने का ये सरकार काम करना शुरू किया। CNT एक्ट खत्म करना ये सरकार का कदम है। SP 88 को खत्म करने का संताल परगना जाके देखिए, कितना 1000 एकड़ आदिवासी का जमीन में घुसपैठिया घर बना दिया, एक एक बस्ती को उजाड़ दिया। ये 22 दिसंबर को हम खुलासा करेंगे दस्तावेज के साथ, यही 2025 में। ये सरकार का आईना दिखा देंगे हम उस दिन कि आपका आईना में आपका चेहरा क्या झलक रहा है। जिस आदिवासी का संताल परगना को आप आदिवासी का जनसंख्या आपने कम करा दिया, घुसपैठिया का जनसंख्या ने आपने आकाश छू दिया है। 22 दिसंबर को उस दिन उजागर होगा। और मूलवासी को कितना आपने प्रताड़न किया है, 22 दिसंबर को उस दिन हम दस्तावेज के साथ देंगे। पूरा झारखंड प्रदेश का उस दिन दस्तावेज हमने रखेंगे कि आज का ये अबुआ राज आदिवासियों के साथ किस तरह से अन्याय किया है, कितना उन लोगों के ऊपर दमन का नीति बड़ा तरीका से चला रहा है। इसीलिए जाग जाओ यहाँ का आदिवासी, जाग जाओ यहाँ का मूलवासी कि आपका पूर्वजों ने कभी भगवा पहनते थे लेकिन इस माटी को पहचान लिया था। माँ अपना जो मातृभाषा सम्मान और इस खेत खलियान को बचाने के लिए कभी ब्रिटिश का हुकूमत में भी अपना सिर नहीं झुकाया, लड़ के मारने के तैयार हो गया, बलिदान दे दिया, खून का नदी बहा दिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सरेंडर नहीं हुआ। वही धरती है, वीरों का धरती है झारखंड प्रदेश, वीरों का धरती है संताल परगना। इस जमीन के लिए, जल जंगल जमीन और अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए कभी किसी के पास सिर नहीं झुकाया है, संघर्ष किया है। अपना सारा सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, बहु बेटी का जद बचाने के लिए, इस मट्टी को बचाने के लिए ये इंग्रेज साम्राज्यवाद के झुकेगा नहीं। इसलिए आज अलग राज्य में भी जो ये गठबंधन सरकार जो घुसपैठिया को प्रश्रय दिया, धर्मांतरण को बढ़ाया है, इसका भी एक जनो आंदोलन झारखंड में आज तूफान की तरह उठेगा। ये सरकार नहीं रुक पाएगा। ये 22 दिसंबर को बोगनाडी का सिद्धू कानू का धरती से शुरुआत होगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का गांव उस जन्म स्थल से एक उलगुलान आदिवासी का ऊपर में तो आज तक का अत्याचार ये गठबंधन सरकार जो किया है, तो सारा बात में आपको झलक आईना में देखने को मिलेगा। इसलिए आज मेरा जो आज संदेश है, भगवान बिरसा मुंडा जयंती के 2 दिन पहले ये आदिवासी का दर्द और ये गठबंधन सरकार JMM को RJD जो आदिवासी के साथ
जो उनका जमीन के ऊपर जो नज़र रखा है और 15 नवंबर से उसको यहाँ का आदिवासी मूलवासी और भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी के लिए अलग मंत्रालय, अलग शिक्षा का व्यवस्था, अलग स्वास्थ्य का व्यवस्था, अलग यहाँ पर जीने का जो एक अच्छा सहारा, सारा चीज़ लेके भारतीय जनता पार्टी बड़ा विस्तार से 15 तारीख को आदिवासी का हित में, मूलवासी का हित में अपना एक सोच और विचार पारदर्शी के साथ, जैसा आईना में हम लोग चेहरा देखते हैं उसी तरह से इस राज्य का और देश का आदिवासी का जो हकीकत उस सामने रखेंगे। तो देखा आप लोगों ने, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हेमंत सोरेन सरकार अब अलर्ट रहो, क्योंकि हम भी आप ही से निकल कर आए हैं और जो निकल के आए हैं तो बड़े निखर कर आए हैं। ये उलगुलान लंबे समय तक चलने वाला। आप देखना दिलचस्प होगा कि 14 तारीख को घाटशिला के जो आदिवासी समुदाय है वो किस आदिवासी नेता को चुनती है। क्या वो मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन का साथ देती है, घाटशिला में जेएमएम के प्रत्याशी को जिताती है भारी मतों से, या फिर अपने चंपई सोरेन जो आदिवासी नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं, उनका साथ देती है, यानी भाजपा का साथ देती है। बाबूलाल सोरेन की राजनीतिक पारी जो 15 वर्षों से चल रही है उसे एक नाम देगी, विधायक उनके नाम के पीछे लगेगा कि हाँ बाबूलाल सोरेन विधायक है। ये वाला पूरा प्रोसेस होता है, या फिर सुमेश सोरेन जो कि रामदास सोरेन के बेटे रहे हैं। तो यही पूरा देखने लायक होगा। कल का दिन ना केवल सिर्फ जमशेदपुर या घाटशिला के लिए अहम है, बल्कि पूरे झारखंड के लिए भी अहम है, क्योंकि इस पूरे फैसले पर हेमंत सरकार की कुर्सी भी टिकी हुई है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद निकाय चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। तो ये पूरा जो एक ढांचा बना हुआ है ना, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। चाहे वो घाटशिला की बात हो, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो। बिहार में भी कल ही रिजल्ट आने वाला है 14 तारीख को। तो दोनों जगहों पर सभी पार्टियों की नजर अब सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन पर टिकी हुई है कि ये पिटारा खुलेगा और किसकी किस्मत जागेगी और किसकी किस्मत सोएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।